अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारी खुराक और खुराक लेने का अंदाज़ बदल चुका है। यही वजह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमें घिरे हुए हैं, क्योंकि पहले वक्तों में लोग जो खाते थे वो बहुत सादा ग़िज़ा थी, ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ हुआ करती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हम फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद फूड्स वगैरह वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं। इन खुराकों की वजह से हमारे गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। वो इन जहरों को साफ करते करते, क्योंकि गुर्दों का काम यह है कि हमारे जिस्म में जो फाजल और रिलीज मादे पैदा होते रहते हैं ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान, वो जब खून गुर्दों में जाता है तो गुर्दे उनको फिल्टर कर देते हैं। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। इनको ख़राब करने के लिए एक मुद्दत दरकार होती है। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होते। लेकिन चूँकि पानी पीने में कोताही एक बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि खून में यूरिया, क्रेटिनाइन वगैरह मादे जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। तो जब ये गुर्दों में खून आता है तो वहाँ पानी अगर कम होगा तो ये वहीं पे चिपक जाएंगे, जो गुर्दों को ख़राब करने का बहुत बड़ा सबब है। इसलिए हमें अपनी खुराक की तरफ ख़ास तवज्जो करनी चाहिए। हमें फितरत की तरफ लौटना होगा, क्योंकि जब फितरत से बगावत की जाती है तो उसकी सज़ा बड़ी सख्त मिलती है। आज जब आप डायलिसिस सेंटर में जाएं तो वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं गुर्दों को वाश करवाने के लिए। आखिर क्यों? नौजवान तबका भी ख़ास तौर पर इस मर्ज़ का शिकार होता जा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक की तरफ ख़ास तवज्जो दें और इन चीज़ों को जो कि मैंने पहले बयान किए हैं मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम इन से बाज नहीं आएंगे हमारे गुर्दे कितनी देर तक ये बोझ सहारेंगे। आज मैं जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ, इस दो हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा चाहे तो वो कर लें, चाहे तो दूसरा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों ही बेहतरीन और लाजवाब हैं, गुर्दों को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एक गिलास है, इसमें पानी है, सादा पानी। यहाँ ये अंजीर है। आपने ऐसे करना है कि रात को 5 अदद अंजीर, ये अंजीर जो होती है अच्छी बेहतरीन किस्म की, ये देखिए बहुत अच्छी किस्म की है। ये 5 दाने आपने पीसेज इसके ले लेने हैं। इनको इस पानी में डिप कर देना है। सारी रात इसमें ये भिगे रहें। सुबह ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और गूंद गूंद करके इसे पी लें। कम से कम 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। कम से कम 2 माह तक आप मुसलसल ये करें, इंशाअल्लाह आपके गुर्दों में एक नई जान पैदा हो जाएगी। अगर ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है, इस पर एक रूहानी अमल भी कर लें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। सूरत अराफ की आयत नंबर 59 नंबर, लक़द नूहन इला कौमिही से लेकर अपना रब अज़ाबा यौमिन अज़ीम तक, ये सूरत अराफ की आयत नंबर 59 है। इसे 11 बार इस पानी ग्राइंड जो हुआ होगा उस पर आप दम करके निहार मुँह आपने पी लेना है। इंशाअल्लाह गुर्दे एक दम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये अमल नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे करें, ये जैतून का तेल है वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, ये आपने लेना है। दूसरा पोमेस जिस पे लिखा होता है वो नहीं लेना, वो तेल होता ही नहीं, और चीज़ होती है वो। उसमें ये जो तेल है किसी बर्तन में डाल लें, शीशे के मर्तबान में या कोई ऐसा बर्तन जो महफूज हो। उसके अंदर आप ये अंजीर लेकर उसमें डुबो दें।
रोज़ाना सुबह निहार मुँह 3 अदद ये अंजीर आप खा लिया करें। 3 माह का कोर्स है। इंशाअल्लाह 3 माह के बाद आपको किसी किस्म का कोई गुर्दों का कोई भी मसला नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएंगी। इसको अगर किसी भाई को ज़रूरत है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गुर्दों के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ये वाइटल आर्गन्स जो भी हैं इनकी हिफाजत अल्लाह ने बहुत ज़्यादा की है। इनको पसलियों के अंदर, हड्डियों के अंदर रखा है ताकि ये डैमेज ना हो। इसलिए हमें भी चाहिए कि इनकी हिफाजत करें, क्योंकि जब तक वाइटल आर्गन हमारे ज़िंदा हैं, हमारी ज़िंदगी है, इनमें से एक भी ख़त्म हो जाए तो इंसान दुनिया से चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी खुराक की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दें। और जो डालडा, घी, कुकिंग ऑयल्स, ब्रायलर वगैरह, बेकरी की मसनूआत, डब्बा बंद चीज़ें, बर्गर्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप ताइब हो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर सेहत कामला से नवाजेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।